लड़की को अपने आँख के कोने में कुछ अटका हुआ सा महसूस हुआ। उसने तुरंत आईने में देखा। पहले तो उसे लगा कि ये उसकी पलक ही है, लेकिन जब उसने उसे खींचा तो वो और लंबी होती गई। घबराकर उसने कैंची उठाई और जो निकला था उसे काट दिया, लेकिन उसे छुए बिना ही वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने रोड के किनारे एक आई क्लिनिक का विज्ञापन देखा। हताश होकर उसने दिए हुए नंबर पर कॉल किया, लेकिन लाइन पर मौजूद आदमी बस टाल मटोल कर रहा था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़की कितनी परेशानी में है। उम्मीद हार कर उसने मेडिकल स्टोर से कुछ आई ड्रॉप्स खरीदे, उस बाल को फिर से काटा और आंखों में दवा डाली, इस उम्मीद में कि ये अब रुक जाएगा। घर के रास्ते में उसे उस आई क्लिनिक के एड वाली सेम मॉडल दिखाई दी। उत्सुकता में वो चुपचाप उसके पीछे चली गई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो मॉडल डरी हुई एक बंद कागज के पैकेट को लेकर बाहर आई और पैकेट को कूड़ेदान में फेंककर वहाँ से चली गई। लड़की ने उस कूड़े से उस पैकेट को उठाया और अंदर देखकर सुन्न रह गई। अंदर लंबे काले बालों का एक घना गुच्छा था, बिल्कुल उसके जैसे। तभी उसे एहसास हुआ कि ये कोई संक्रमण नहीं है, बल्कि उससे भी बदतर कुछ है और ये फैल रहा है। निराश होकर उसने एक फैसला किया। उसने बाल को पकड़ा और खींचने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। हालांकि उसकी नजर धुंधली हो रही थी, लेकिन वो मीटर दर मीटर उस धागे को खींचती रही। आखिरकार पूरे 60 मीटर खींचने के बाद बाल निकल गया, लेकिन अगले ही पल वो बालों का गुच्छा हिलने लगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।